नमस्कार। सरपंच स्पेशल बुलेटिन जो हमारा सत्यमेव न्यूज़ का चल रहा है, वहाँ पर हम ग्राम पंचायत में जाते हैं और वहाँ की हकीकत उन तमाम मतदाता हों, चाहे ग्रामीण हों, आमजन हों या फिर सरपंच हों, सरपंच प्रतिनिधि हों, सीधा आपको हम उनसे रूबरू कराते हैं और जनता के सवाल उनके प्रतिनिधियों तक पहुँचाते हैं। तो क्या कुछ जो पूरा हरलाल हरलाल नंगला जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर किस तरह के विकास हुए? साढ़े 4 साल का कार्यकाल हो गया, क्या कुछ कार्य अधूरे रह गए? उनमें सरपंच से जानूँगा। गाँव वालों की मैंने वीडियो आपको दिखाई कि एक जो जेजेएम स्कीम के तहत जो टंकी का निर्माण कार्य है, वो निर्माण कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन उन लोगों तक पानी नहीं पहुँचा है। उसके बाद में जो सरपंच साहब हैं यहाँ के, उनका क्या कहना है? मैं उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ आपको। सर नमस्कार। मैं श्री देवी सिंह कुशवाहा, हाँ जी। सरपंच ग्राम पंचायत नंगरा हल्लाल। जो भी पैसा आया है वो हमने विकास में ही लगाया है पूरे को। नाले हैं, खरंजा हैं, हुँ। पानी के शौचालय हैं, जो भी हैं बहुत बढ़िया काम कराए हैं। और जो पैसा आया है सरकार से वो हम उसे तुरंत ही लगवा रहे हैं। और आगे भी थोड़ा सा टाइम रह गया है, वो भी हम बढ़िया ही काम कराएंगे। जो भी आएगा पैसा सरकार भेजेगी वो हम काम उचित और बढ़िया काम करावे की हमारी उम्मीद रही है। उम्मीद के अलावा हमने काम कराए हैं वो बढ़िया ही कराए हैं। जो भी काम कराए हैं वो बढ़िया काम कराए हैं। और इसके बारे में मान लो जैसे कोई काम रुक रहा है, पानी का जो जल जीवन मिशन का काम बहुत धीरा चल रहा है, जाके बारे में काफ़ी हमारे खरंजा नाली जो भी खोद के डाल रहे हैं इन लोगों ने हमारे सही नहीं किए हैं। ये ज़्यादा तरह से जल जीवन मिशन वाले की ज़्यादा बहुत डील है कंपनी की, वो सुनाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए परेशानी है थोड़ी सी। नहीं तो वैसे बढ़िया काम चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी ग्राम पंचायत में कौन-कौन से गाँव लगते हैं? उन गाँवों के ज़रा नाम हाँ, बताएँ एक बार। मेरे गांव में नगरा हल्लाल ग्राम पंचायत है। उसके अलावा सायपुर, जागीरपुरा कला लोधी, जागीरपुरा कुशवाहा, एक बज्जरगढ़, 5 गांव हैं मेरे ग्राम पंचायत में। 3900 का पोलिंग है साहब। सर उन 5 गाँव में जितने भी विकास कराए हैं, 2-4 विकास कार्य कराए हैं, उनके नाम बताएँ ज़रा? हाँ, मैंने सायपुरा में साहब खरंजा कराए हैं, नाली कराई है, कहीं इंटरलॉक लगवाया है, 2-4 जगह और भी कई काम हुए, नाला निकलवाया है। और सफाई भी चल रही है हर साल जो भी आती हैं। नगरा हल्लाल में ही मैंने मान लो शमशान घाट बज्जरगढ़ में शमशान घाट का काम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है वो भी चल रहा है। और नगरा हल्लाल में जैसे मुसलमानों के लिए शमशान घाट, हिंदुओं के लिए वो भी बन चुका है, वहाँ भी पानी का इंतजाम और वो भी कर दिया है। और जो भी है जागीरपुरा है कुसबा, उसमें भी खरंजा कराए हैं और वहाँ भी जो काम है वो भी चल रहा है साहब। सरपंच प्रतिनिधि मेरे साथ यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। सरपंच साहब के पुत्र हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरोलाल कुशवाहा है। करुणलाल जी, ज़रा विस्तार से बताएँ आपके जो विकास कार्य रहे साढ़े 4 साल में? हमारी ग्राम पंचायत नंगला हरलाल में हमने जगह-जगह पर जो गाँव जो सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पर टंकियों का निर्माण किया है। हुँ। और हमारा जो टंकियों का निर्माण इस समय चल रहा भी रहा है। इस समय बज्जरगढ़ में जो मंदिर है, उस मंदिर पर भी टंकी का काम निर्माण चल रहा है। और हमने यहाँ जागीरपुरा कला पे स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ पर भी हमने सार्वजनिक शौचालय है, पानी की टंकी का निर्माण भी किया है। और गाँव बज्जरगढ़ में जो ग्राम पंचायत नंगला हरलाल में पड़ता है, वहाँ हमने नाले का भी निर्माण किया है। और जहाँ कीचड़ थी गाँव बज्जरगढ़ में, वहाँ भी हमने सीसी खरंजा का भी निर्माण करवाया है। वहाँ भी सारे जनता है उससे परेशान थी, उसको भी हमने खत्म करा दिया। और जो शाहपुर में भी हमें परेशानी थी, वहाँ भी हमने सीसी खरंजा का निर्माण करवाया है। और नंगला हरलाल पंचायत में भी, नंगला हरलाल गाँव में भी हमने सामुदायिक भवन का भी निर्माण काम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे जो जाटव बस्ती का जो सामुदायिक भवन है, उन लोगों को भी बारात रहने में सुविधा मिले। जनता की समस्या है, जनता की अपनी मीटिंग रख सकें, तो उनका सामुदायिक भवन है, उसको भी हम चालू करवाने जा रहे हैं। और नंगला हरलाल गाँव में हमने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बनवाया है। बज्जड़ में भी हमने शमशान घाट है, उसका भी जो काम विकास कार्य कराए, इंटरलॉक लगवाया। और जो वहाँ की जो कुर्सी हैं, हैंडपंप बनवाया। तो सारी कुल मिला के हमारी ग्राम पंचायत में है।
जो कॉलोनी पड़ता है शाहपुरा गांव का ही एक थोड़ा सा हिस्सा है, वहाँ भी हमने इंटरलॉक लगवाया, वहाँ भी गांव के लोगों की समस्या को ख़त्म कराया। और नथोलीपुरा गांव है जो जागीरपुरा कुशवाहा में पड़ता है, वहाँ भी सीसी खरंजा भी करवाए। जागीरपुरा कुशवाहा में भी हमने सीसी खरंजा करवाए हैं, वहाँ भी समस्या को भी ख़त्म करवाया है। और जो अमृत सरोवर पड़ता है, वहाँ भी अब हमारे यहाँ एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया है, जिससे राहगीर निकलने वाले पथिक हैं, वो कोई समय अपनी जो शौच के लिए परेशानी आती है, तो आप शौच जाएँ और वहाँ भी जो पथिक राहगीर हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। और हम सारी जो समस्या को देखते हुए हमने ये भी बताया था कि जो हमारे पीडब्ल्यू के द्वारा जो रोड रोड बन रहा है, निर्माण किया जा रहा है, तो गिट्टी पड़ी हुई है, तो ना तो हम पीडब्ल्यू के जो अधिकारी वर्ग से हम उन बोलते हैं, तो वो भी सुनते नहीं हैं। ठेकेदार से भी कहते हैं, वो भी कान पे अपना हाथ रख लेता है। तो हम किसे समस्या अपनी सुनाएँ? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते कि हमारी जो समस्या को जल्दी से हल कराएँ। और जो भी सरकार की तरफ से बजट आएगा, हम जनता के विकास में, जनता के हित में काम कराएँगे और अच्छी क्वालिटी का कराएँगे। और हमारी जो हमारी प्रयास रहेगा, जो सरपंच साहब का प्रयास रहेगा, और मैं भी प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो ग्राम पंचायत नंगला हरलाल है, अच्छे-अच्छे कार्य कराए जाएँ, जिससे जनता का विकास हो, जनता की समस्याओं का हल किया जाए। और मैं इसी के होने के नाते मैं प्रयास करूँगा और प्रयास जो प्रसार रहते हैं, जो मैं लगातार विकास करने के कगार पे हूँ, और जो समय बचेगा जनता के हित में ही कार्य करेंगे। सरपंच साहब, धन्यवाद। तमाम बातें विकास की हुई। एक चीज़ रह जाती है, हमसे भी रह जाती है सर्वे में जब हम जाते हैं, तो जो शिक्षा को लेकर आपके जो क्षेत्र है, ये ग्राम पंचायत है आपकी हरलाल नंगला, शिक्षा को लेकर कैसी जागृति है? क्या कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है आपको? नए आयाम स्थापित हो रहे, स्कूल भी खुल गए देखिए हैं। स्कूल के जो हमारे स्कूल खुले हैं, तो हम बार-बार हमारे सरपंच साहब भी और मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, और हम भी जाते हैं और सरपंच साहब भी स्कूल में जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ कि अगर समस्या स्कूल की है, बच्चों की समस्या है। शाहपुर में समस्या थी बच्चों के लिए कि फर्श नीचा पड़ गया, हमने उस फर्श को भी तुड़वा के और ऊंचा करवाया, आप देख सकते हो। और हमने शाहपुर में भी समस्या शौचालय की थी, वहाँ भी हम काम चालू करने जा रहे हैं। तो हर स्कूल में चाहे जागीरपुरा कुशवाहा हो, चाहे जागीरपुरा कला हो, वहाँ भी हम स्कूल की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि जिससे हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। हमारे बच्चे जो भारत के भावी नागरिक हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो हम प्रत्येक स्कूल में ये ध्यान देना चाहते हैं और ध्यान भी दे रहे हैं, जिससे बच्चों के लिए कोई समस्या न रहे। हमारे हर स्कूल में जाते हैं, ये 5 दिन या 6 दिन के बाद वो विजिट रखते हैं, और जो समस्या टीचरों की होती है, उसको भी ध्यान में रख रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं, और जो भी वहाँ की स्कूल की समस्या है, उस समस्या को भी सुनते हैं और हम विकास भी कराते हैं। और जागीरपुरा जो कला है, वहाँ भी हमने रसोई का विकास, रसोई की समस्या थी, बच्चों के लिए खाना कहाँ बनाएँ, ये भी उन्होंने हमारे प्रधानाचार्य ने बताया, तो उसको भी हम विकास कर रहे हैं। और वहाँ सामुदायिक शौचालय है, पानी टंकी भी निर्माण करवाया, जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी न रहे, जिससे बच्चों के लिए कोई खाने की समस्या न रहे। जो सरकार की जो योजना आ रही है, उसे अच्छी तरह से हम उसको अमल में लाएँ, और यही हमारी प्रतिनिधि होने के नाते सर, एक चीज़ और, समस्या आप है। जब विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को खेलने की सुविधा और जो प्लेग्राउंड की सुविधा है, वो कैसी है हाँ, विद्यालयों में? देखिए कई स्कूलों में तो खेलने के लिए व्यवस्था है, लेकिन शाहपुर गाँव है, वहाँ खेलने के लिए समस्या थी मैदान की। हुँ। तो हमने खेल मैदान के लिए जो 3 बीघा ज़मीन निकलती है, जो सरकार की जगह है, हुँ। उस पर भी हमने काम किया, और उसको हमने सरकार को कागज़ देने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट थे, हमने सरकार को सौंप दिए। सरकार ने उसे स्वीकृत किया है, तो हम लोग कुछ ही दिनों में उस पे हम विकास कार्य कराने जा रहे हैं। और हमने एसडीएम साहब को और अपने जो बीडीओ साहब को, उनको भी हमने लेटर लिख के दिया है कि शाहपुर विद्यालय है, बच्चों के एक खेल के क्षेत्र में विकास हो सके, एक ही बस तो का खेल। काफ़ी है। हाँ। एक ही अपने शाहपुरा के स्कूल के का जो फील्ड का जगह है, 3 बीघा 16 में से, वो भी एक
लोग जैसे दमंगी लोग उसे दबाए बैठे हैं, अतिक्रमण हो रहा है, उसे वो हटा नहीं रहा है। हमने एसडीएम साहब को अभी दिया है लेटर को, उसको हटवाया जाए और वहाँ फील्ड का काम चालू किया जाए। बाकी के 4 गांवों में तो कोई फील्ड है ही नहीं, जगह ही नहीं है साहब। और एक सायपुर में ही निकली है, सो वो अभी अतिक्रमण है, वो हट जाए तो शायद वहाँ 2-1 गांव की बच्चा वहाँ खेल कूद के लिए मैदान बन जाए। और तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो जगह ही नहीं है तो सरकार कहाँ से लाए भाई? जगह तो ग्रामवासी या कहीं कोई शिवाचक या कोई वैसी भूमि मिले तो भाई सरकार देगी। और हम तो यही कामना कर रहे हैं बच्चों के लिए, भविष्य में भी खेल कूद के लिए कोई ना कोई जगह सरकार दिलवाए और हल करवाए जा समस्याएं। और तो कोई ऐसी बात नहीं है साहब। बिल्कुल सरपंच साहब, आप प्रयासरत हैं लगातार। ये तस्वीरें आपने देखी, कहीं न कहीं सरपंच साहब का जो ध्यान है, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर आवास हो, सड़कें हों, पानी की जो एक समस्या थी, उसको लेकर भी कई बार ये ठेकेदार से मिले हैं। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। जो ठेकेदार से हमने भी बात की तो उनका कहना है कि जल्दी जो सुनवाई है वो करेंगे। लेकिन सरपंच साहब, आपको लगता है कि जो जल जीवन जेजेएम स्कीम के तहत टंकी बनी है, उसका जो 1-2 दिन में पानी शुरू हो जाएगा? ऐसा उन्होंने बोला था। देखिए आपको भी हम बोला था? जो ठेकेदार जी हैं और हम सरकार है, हम उनसे उम्मीद ही कर सकते हैं और हम कर कुछ नहीं सकते। हम तो उनसे बोल सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद है कि सरकार इस पे एक्शन लेगी और जिससे जनता की समस्या को हल किया जाएगा, उन्हें मीठा पानी मिल जाएगा। बस यही जनता की मांग है, वही जनता हम चाहते हैं कि सरकार इस पे एक्शन ले और ठेकेदार जल्दी से जल्दी इसे टंकियों को जो सप्लाई चालू करे और जिससे जनता की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। यही हमारी मांग है। दीप सिंह जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम दिया। भाई साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने धन्यवाद, ये थैंक यू। कीमती समय हमें दिया। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको हरलाल, जो ग्राम पंचायत नंगला हरलाल है, वहाँ से दिखा रहे थे। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उनका कहना है कि हमने तमाम तरह के विकास कार्य कराए हैं और जो समय बच रहा है, उसको भी ये जनता के लिए समर्पित करेंगे। कैमरामैन